हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मनीषा भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग नेचुरलिज्म पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग प्रीवियसली आइडियलिज्म और रियलिज्म पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा इंडियन फिलोसफी में जो भी हमारे थे वो फिलोसफीज थी वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग नेचुरलिज्म पढ़ेंगे। मेथड वही होगा, पहले हम कंसेप्ट समझेंगे और फिर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरलिज्म जो है नेचर, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, जो जिसका मतलब सबसे ज्यादा फेथ नेचर में है। जो ये कहता है कि नेचर ही सब कुछ है, चाहे वो नॉर्मल नेचर की बात करें आप या ह्यूमन नेचर की बात करें। कहता है कि नेचर पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, ना ही कोई अलग से भगवान है ना कुछ है। ये एक तरीके की हमारी मेटीरियलिस्टिक फिलोसफी है, जो जो वर्तमान दुनिया में जो नेचुरल चीजें हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करता है। यहाँ तक कि जो मन है वो उसको भी नेचर से ही निर्मित मानता है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं। प्रकृतिवाद वह दर्शन है जो मानता है कि प्रकृति ही अंतिम वास्तविकता है, प्रकृति के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह अलौकिक या आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व को नकारता है। और जैसे हम लोग कहते हैं कि गॉड है और रिलीजन वगैरह सब है, वो उस सबको ये नकारता है। कहता है कि रिलीजन या रिलीजियस थिंग्स जो भी हैं वो भी नेचर की ही कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस का वो है, कॉन्सिक्वेंसेस है, नेचर से ही निकली है और उसी की कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब उसी का परिणाम है। प्रकृतिवाद एक सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है। उसके अनुसार प्रकृति ही ईश्वर है। जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्च मानता है। वो कहता है कि प्रकृति द्वारा जो निर्मित नियम है वही सर्वोपरि है और मन भी प्रकृति का ही एक स्वरूप है। प्रकृतिवाद को भौतिकवाद भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेटीरियल वर्ल्ड को ही मानता है, इसलिए इसे हम भौतिकवाद भी कहते हैं। इस दर्शन के अनुसार दुनिया का आधार पदार्थ है, मन भी पदार्थ का ही एक रूप है। सेम वही चीज प्रकृतिवाद के अनुसार केवल प्रकृति ही सब कुछ है, इससे पहले और इसके परे कुछ भी नहीं है। नेचर के अलावा ये और किसी भी चीज में विश्वास नहीं करता। यह विश्वास कि सभी धार्मिक सत्य प्रकृति और प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति वाणी से नहीं, मतलब कोई किसी रिविलेशन का परिणाम नहीं होती। कोई भी हमारी जो रिलीजियस थिंग्स है वो भी नेचर की ही कॉन्सिक्वेंसेस है। और इसका मेन जो स्लोगन है वो है बैक टू नेचर, यानी प्रकृति की ओर लौटो। और ये जो स्लोगन है ये किसने दिया है? ये रूसो ने दिया है। अब इसके कुछ फिलोसफिकल बेसिस देख लेते हैं कि नेचुरलिज्म है वो रियलिटी को सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम मानता है, यानी प्रकृति एक आत्मनिर्भर प्रणाली है। यह बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने नियमों का पालन करती है, मतलब इसके खुद के नियम है, उसी के हिसाब से सब चीजें होती हैं। नॉलेज को ये नॉलेज में सबसे ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज पर बल देता है। और वैल्यूज में ये कहता है कि वैल्यूज जो है वो मैन मेड या गॉड के द्वारा बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये भी सारी नेचर द्वारा ही बनाई हुई है और नेचर ही इनको डोमिनेट करती है। अब हम इसकी थोड़ी मेटाफिजिक्स भी देख लेते हैं कि इसमें गॉड का कंसेप्ट क्या है, सेल्फ का कंसेप्ट क्या है। तो गॉड को इन्होंने पूरी तरीके से नकारा है और कहा है कि गॉड जैसा कुछ भी नहीं है, प्रकृति ही ईश्वर है। इनके हिसाब से प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति के अंदर ही ईश्वर है। और सेल्फ के लिए ये कहते हैं कि क्योंकि प्रकृति से बना हुआ है, तो व्यक्ति भी प्रकृति का ही मतलब एक स्वरूप है। और मतलब क्या कहते हैं उसे, और इवॉल्विंग कंडीशन में, मतलब वो और विकसित हो रहा है। और सबसे ज्यादा टॉप पर जो है वो इंसान ही है उसके, उसमें इवॉल्विंग की कंडीशन में। इसकी ज्ञान मीमांसा जो है वो भी एक बार देख लेते हैं नेचुरलिज्म की, कि ज्ञान के सिद्धांत के संदर्भ में प्रकृतिवाद वैज्ञानिक ज्ञान के मूल्य को विशेष अवलोकन, संचयन और सामान्यीकरण के माध्यम से उजागर करता है। सेम वही है कि साइंटिफिक जो नॉलेज है उसी के ऊपर फोकस करता है ये, और किसी के ऊपर फोकस नहीं करता है। ये कहता है कि सेंसेस के द्वारा ही हमें नॉलेज की प्राप्ति हो सकती है और कोई तरीका नहीं है। जितना ज्यादा हम प्रकृति के टच में आएंगे उतनी ही अच्छी हमको नॉलेज मिलेगी। और सिंपल इंडक्शन जो है उसी को, उससे ही हम मतलब लॉजिक के द्वारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। और प्रकृतिवाद का मानना है कि प्रकृति बहुमुखी है,
और इसके मतलब इंसान का नेचर कई तरीके का होता है, कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान की तरह नहीं होता, सबका अलग अलग नेचर है, अलग अलग तरीके से डेवलप होता है, यानी वो साइकोलॉजिकली भी फोकस करता है, जो चाइल्ड होता है उसके डेवलपमेंट पे, और वो इंस्टिंक्ट पे फोकस करता है, ड्राइव्स पे फोकस करता है, और इम्पल्सिस के अकॉर्डिंग एजुकेशन की डिमांड करता है या एडवोकेट करता है कि इसके हिसाब से जो ह्यूमन नेचर है उसके हिसाब से उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, और बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए, नेचर में ही होना चाहिए सब कुछ, जिस हिसाब से नेचर है उसी हिसाब से उनकी एजुकेशन भी होनी चाहिए। देख लेते हैं कि नेचुरलिज्म के कौन कौन से टाइप हैं, मतलब प्रकृतिवाद का वर्गीकरण देख लेते हैं एक बार। साइंटिफिक जो और फिजिकल नेचुरलिज्म जो है उसके उसमें मतलब कुछ नाम ध्यान रखने की जरूरत है हमें। तो थॉमसन, रदरफोर्ड और चार्विक, इन्होंने कहा था कि अणुओं से मिलकर जो है वो बना है, इंसान बना है, तो वो चीज यहाँ पे साइंटिफिकली जो बात करते हैं नेचुरलिज्म में फिजिकली रूप से, वो हमारा हो जाता है साइंटिफिक नेचुरलिज्म। रोमांटिक नेचुरलिज्म में रूसो, नील और रविन्द्रनाथ टैगोर, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ये रोमांटिक नेचुरलिज्म के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक फिजिकल नेचुरलिज्म है यानी भौतिक प्रकृतिवाद, जिसमें फोकस किया जाता है फिजिकल यूनिवर्स के ऊपर, और सेम वही चीज जो साइंटिफिक में कहा गया है कि एटम्स और मॉलिक्यूल से जो इंसान बना है या एवरीथिंग जो है वो इनसे मिलके बनी हुई है, तो उसी के हमें उसी को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके ही डेवलपमेंट पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। इसके जो मेन वो है समर्थक डेमोक्रिटस और एपिक्रस है। मैकेनिकल नेचुरलिज्म के में जो है थॉमस हॉब्स और पेवलॉव, पेवलॉव भी आते हैं इसी में, हमारे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली ये साइकोलॉजिस्ट है, बट जब हम ह्यूमन नेचर की बात करते हैं तो इन्होंने भी एक तरीके से यांत्रिक रूप से ही उसका अध्ययन किया था। आपको याद होगा कि एक ग्लैंड के ऊपर इन्होंने किया था जिससे सलाइवा निकलता था, तो कहीं ना कहीं इन्होंने मैकेनिकल नेचर मतलब मैकेनिकल बॉडी जो थी, बॉडी के फंक्शनिंग उसके ऊपर किया था, इसलिए इनको भी मैकेनिकल नेचुरलिज्म के अंदर ही हम लोग रखते हैं। इसके अनुसार व्यूज द वर्ल्ड एंड ह्यूमन एज मशीन, मशीन की तरह ये लोग देखते हैं। इट रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड माइंड, सोल और माइंड के एग्जिस्टेंस को ये लोग नकार देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, इसके अंदर हमारे चार्ल्स डार्विन आ जाते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर आ जाते हैं, लेमार्क आ जाते हैं। इनकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है उसमें इन्होंने पूरा डेवलपमेंट किस तरीके से होता है वो सब बताया है, और इन्होंने वो दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट, जो कि ये सब बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म के अंदर आ जाता है। ये जो है इम्फेसाइज द इवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन के जो विकास है उस पर फोकस करता है, और फोकस इज ऑन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाएगा वही मतलब सर्वाइव कर पाएगा, एडेप्ट कर पाएगा एनवायरमेंट को, इस पर फोकस करता है। तो ये हमारे सारे नेचुरलिज्म के प्रकार हो जाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसकी मेन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। नेचुरलिज्म के अनुसार नेचर इज एवरीथिंग, देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट, प्रकृति ही सब कुछ है, इसके परे कुछ भी नहीं है। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, सेम रियलिज्म की तरह कि हम सेंसेस के थ्रू ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैन इज ए चाइल्ड ऑफ नेचर, जो इंसान है वो नेचर का ही बच्चा है, नॉट ए डिवाइन बीइंग, किसी भगवान से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है बल्कि नेचर की वजह से ही वो निर्मित हुआ है। मैटीरियल वर्ड इज द रियल वर्ड, और मैटीरियल वर्ड ही रियल वर्ड है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसे रियलिज्म से मिलता हुआ, इसमें भी स्पिरिचुअल रिलीजियस इन सब चीजों को बिल्कुल हटा दिया गया है सब, और जो भी माना गया है वो यही कहा गया है कि नेचर से ही निकली हुई है, गॉड भी है तो नेचर के अंदर, ये गॉड के ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस किया ही नहीं है, मतलब उस चीज को अवॉइड किया है, मतलब उस पर कोई इन्होंने तर्क कुतर्क कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट हमारे एम्स देख लेते हैं एजुकेशन के, इसके अकॉर्डिंग तो सेल्फ एक्सप्रेशन यानी आत्मा अभिव्यक्ति, बालक को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को व्यक्त करने देना, मतलब जो उसका नेचर है उसी के अकॉर्डिंग उसको मतलब एजुकेशन दी जाए, और मतलब उसका खुद का डेवलपमेंट हो पाए, सेल्फ एक्सप्रेशन की भी उनको छूट हो। सर्वाइवल, कि वो अपनी सोसाइटी में जहाँ पे जीवन यापन कर रहा है उसमें
फिट हो सके, नेचुरल डेवलपमेंट, और उसका स्वाभाविक विकास हो सके, और चहुमुखी विकास हो सके। ये है इसका, और कि वो अपनी गति के अनुसार सीख सके। तो ये मेन जो हमारा यहाँ से निकलता है नेचुरलिज्म से, वो ये है। इसके अलावा टीचिंग मेथड्स में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। अगर हम ये कहें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा इनका योगदान जो है टीचिंग मेथड में ही आप मान के चलिए कि उसमें ही इनका सबसे ज़्यादा योगदान है। इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग दी है, प्लेवे मेथड दी है, ह्यूरिस्टिक मेथड दी है, डाल्टन मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, ये सारी हमारी नेचुरलिज्म के अंदर ही आ जाती हैं। और इन्होंने जो टीचर है उसको एक स्टेज सेटर के रूप में मतलब बताया कि मतलब उसका वो बैकग्राउंड में रहता है, वो कहीं भी सामने नहीं आएगा। वो सिर्फ उसका यह है कि बच्चे को सही परिस्थितियां उत्पन्न करके दे, एक स्टेज बना के दे कि हाँ यहाँ पे आपको डेवलप करना है, इस तरीके का वो करे। तो ये है उसका मतलब एज ए ऑब्जर्वर, नॉट ए डिक्टेटर। और वुडवर्ड जो है उन्होंने कहा है कि लेट नेचर बी योर टीचर, और जो नेचर है उसी के अकॉर्डिंग उसको सीखने दो, मतलब नेचर पे ही छोड़ दो बच्चे को, उसके डेवलपमेंट को, चाहे नेचर जैसे उसे सिखाएगी वैसे सिखाएगी। रूसो का भी यही मानना था, और वुडवर्ड ने भी सेम यही बात कही है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो एक तो नेगेटिव एजुकेशन बहुत इनका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इन्होंने इसमें रूसो ने एडवोकेट किया है कि नेगेटिव एजुकेशन दी है, मतलब नेगेटिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो रूसो ने दिया है। और वो ये कहते हैं कि बच्चे को खुद सीखने दो, मतलब अगर बच्चा खुद नेचर उसे खुद पनिश करेगी अगर वो कोई गलती करेगा। जैसे बच्चा अगर किसी लॉ को टच कर रहा है तो वो जलेगा, उससे पहली बार हो सकता है टच करेगा, उसे गर्म लगेगा तो वो एकदम पीछे हट जाएगा। नेचर ही उसे सिखा देगी, अगली बार वो फिर वो नहीं करेगा। अगर हम बार बार उसको रोकेंगे तो सोचेगा पता नहीं क्या चीज है, पता नहीं क्या बात है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी रही आएगी। एक बार वो जब उसे टच कर हल्का सा भी टच करेगा तो मतलब उसे उसके पास जाएगा तो भी उसे एहसास होगा कि हाँ ये गर्म है, इसलिए मुझे इससे दूर रहना है। अब हम देख लेते हैं कि करिकुलम नेचुरलिस्टिक जो है वो क्या मतलब होना चाहिए। नेचुरलिस्टिक करिकुलम क्या है हमारा? तो सबसे पहला वही है कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड को ध्यान में रख के ही बनाना चाहिए। वो जो भी करिकुलम हो उसके इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से चाइल्ड सेंटर्ड पूरा होना चाहिए। सब्जेक्ट उसमें जो इंक्लूडेड है, फिजिकल साइंस, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड लैंग्वेज। इन लोगों ने मैथ और ये इन सब पे बहुत कम मतलब फोकस किया है। और एक्सक्लूजन मतलब किन किन सब्जेक्टों को इनके में कम मतलब जगह मिली है, सबसे कम जगह जिन्हें मिली है, तो वर्ड्स प्योर एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स और रिलीजियस स्टडीज, दो चीजें, मैथ और रिलीजियस स्टडी को इन लोगों ने कम इम्पोर्टेंस दी है। और सबसे लीस्ट अगर हम बात करें तो वो रिलीजियस स्टडीज हो जाएगा, उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है इनके अकॉर्डिंग। अगर हम देखें कि फादर ऑफ नेचुरलिज्म कौन है, तो वो हमारे हो जाएंगे रूसो। और साइंटिफिक नेचुरलिज्म का और मोरल डिसिप्लिन हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया हुआ है। और पॉजिटिविज्म की अगर हम बात करें साइंटिफिक मेथड की, तो वो कॉम्टे ने दी है। और इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग हमारी जो है वो बेकन ने दी है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और क्रिटिसिज्म भी होता है बहुत इसका नेचुरलिज्म का, तो उसका रीजन ये है कि स्पिरिचुअल साइड को क्योंकि ये इग्नोर करता है, इसलिए इसको मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है। और इसमें बहुत ज्यादा फ्रीडम की बात की जाती है कि नेचर ही सारे वो देगी। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा अपने लिए सही गलत मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, और ऐसी गलती भी कर सकता है जो कि सुधारी ना जा सके, तो वो रिस्की हो सकता है। और मिनिमल टीचर रोल, मतलब टीचर की बहुत ही कम भूमिका है, तो वो भी एक इसका क्रिटिसिज्म है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ नेचुरलिज्म इज, शिक्षा में प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो, जॉन डीवी, जीन जैकब्स रूसो और अरस्तु या अरिस्टोटल। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जीन जैकब रूसो। नेक्स्ट है हमारा, द स्लोगन बैक टू नेचर वॉज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका भी आंसर हमारा रूसो हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज नेगेटिव एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रूसो?
रूसो के अनुसार नकारात्मक शिक्षा क्या है? फॉर्मल स्कूलिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से औपचारिक स्कूली शिक्षा, एजुकेशन दैट पनिशेज स्टूडेंट, शिक्षा जो छात्रों को दंडित करती है, प्रोटेक्टिंग द हार्ट फ्रॉम वाइस एंड माइंड फ्रॉम एरर्स, हृदय को दोषों से और मन को त्रुटियों से बचाना, या एजुकेशन दैट गिव्स नो नॉलेज, शिक्षा जो कोई ज्ञान नहीं देती। तो इसमें हमारा हो जाएगा प्रोटेक्टिंग द हार्ट फ्रॉम वाइस एंड माइंड फ्रॉम एरर्स। नेक्स्ट है विच थ्योरी ऑफ डार्विन इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, जैविक प्रकृतिवाद में डार्विन के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सोशल कंट्रास्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसका हमारा हो जाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता। विच सब्जेक्ट इज लीस्ट लाइक, इसमें हमें लीस्ट देखना ध्यान से, मतलब क्या पूछा जा रहा है, नो लीस्ट, इस तरीके के वर्ड्स पर फोकस करना चाहिए। अगर कहीं भी आए तो पढ़ते में ही उसको मार्क कर देना चाहिए। लीस्ट कहाँ है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन अ नेचुरलिस्टिक करिकुलम, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में किस विषय के पाए जाने की संभावना सबसे कम है? फिजिक्स, बायोलॉजी, रिलीजियस एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा रिलीजियस एजुकेशन। नेचुरलिज्म एम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग गेटवे ऑफ नॉलेज, इनमें से क्या है जिसके द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं? नेचुरलिज्म के अनुसार सेंसेस, इंट्यूशंस, रीजंस और स्क्रिप्चर्स। तो इसका हमारा हो जाएगा सेंसेस। नेक्स्ट है इन नेचुरलिज्म टीचर्स रोल इज, एक प्रकृतिवादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? मोरल प्रीचर, ऑब्जर्वर एंड फैसिलिटेटर, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या पैसिव ऑब्जर्वर। तो इसमें पैसिव ऑब्जर्वर से मतलब इसमें हमारा हो जाएगा ऑब्जर्वर एंड फैसिलिटेटर, दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो रही है। तो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम ये वाला। बस आज की वीडियो में इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नई फिलोसफी करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही है, आपका नॉलेज में थोड़ी भी वृद्धि हो रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर नोट्स वगैरह के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए आपको, तो आप वहाँ पे मुझसे मिल सकते हैं, मतलब वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको मैं जितना हेल्प हो पाएगी मैं कर दूंगी। धन्यवाद।